आपकी जो पार्लियामेंट है वो आजाद नहीं है, वो चंद हाथों में यरगमाल है। इन ए वे पार्लियामेंट जो है वो सबसर्विएंट है एडमिनिस्ट्रेशन की। क्योंकि जो वज़ीर आज़म बनते हैं हमारे, वो पार्टी के हेड भी होते हैं। ठीक है। अगर वो उनकी मर्जी के बगैर उनकी पार्टी पार्लियामेंट के अंदर ना कोई बात कर सकती है ना कोई वोट दे सकती है। अगर आपके 2 या 3 जो पार्टी सरबराहान हैं वो मिल जाएं, जिस तरह माजी में होता रहा है, जी, और तो पूरी जो कौम फैसला को कर लेंगे यरगमाल बना लेते हैं फिर। यरगमाल बन के बैठ जाते हैं इसमें। तो सही बात है। पार्लियामेंट का जो मेन रोल है कि एडमिनिस्ट्रेशन पे चेक होना चाहिए, वो चेक खत्म हो गया हुआ है। सही बात है। अच्छा जनरल साहब, मैंने बड़ी लाइट मूड में ज़रा बात करूंगा। मैं चूँकि बजट की नेशनल असेंबली में कवरेज के लिए अक्सर जाता रहा एज ए सीनियर जर्नलिस्ट, तो हमें वो इनवाइट करते रहे, तो वो हमें भी किताबें पकड़ा देते थे। तो इतना बड़ा एक पूरा पलंदा होता है किताबों का, तो मैं फिर हंसता था। मैं कि उसमें इकोनॉमिक रिव्यू भी होता था, बजटरी प्रपोजल्स वगैरह। आप तो हर माशाल्लाह ये सब चीज़ें देखते रहे होंगे। और एमएनए, हर एमएनए को भी वो पकड़ा देते थे, उन्होंने अपने अर्दलियों को पकड़ाए होते थे। तो मैं उन्हें कहता था, यार ये कभी आपने किसी मिनिस्टर को, मैं पूछा कईयों को, तो मैंने कहा कभी आपने ये पढ़ा है? ये तो हम जो जर्नलिस्ट हैं हम पढ़ पढ़ के फावे हो जाते हैं, हमसे नहीं समझ आती। तो वो भी हंस पड़ते थे आगे, कहते यार छोड़ो, ये किस तरह के आप सवाल करते हैं। तो ये बात है कि इसको संजीदा नहीं लिया जाता लेजिस्लेशन को या बजट साजी को। देखिए, हमारे यहाँ तो एक कानून भी देखिए, जो पिछली असेंबली हमारी गई है जी वहां पर इन्होंने खुद, मतलब मैं कहता हूँ असेंबली ने एक तो आइन पास कर दी कि हमारी तौहीन नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए था। ठीक लेकिन है। आप उस असेंबली के बारे में क्या कहेंगे जहां पे 8 या 10 अफराद मौजूद हैं और बिजली की सूरत से आपने 40-50 कवानीन पास कर दिए हैं। जी मैंने कोरम का ख्याल जब खुद असेंबली खुद नहीं रख रही, खुद अपनी इज्जत तो असेंबली ने खुद बहाल करानी है ना, मैं तो नहीं करनी उनकी, ठीक है। वो नहीं कर रही। इसमें बाहर कानून बन जाते हैं उसमें। आपने देखा जी कि एक दफा बहुत ज्यादा पाकिस्तान में मसला खड़ा हो गया था, एक फॉर्म में तब्दीली कर दी गई। जी जी वो जी जी नेशनल असेंबली से पास हो गया, जी जी सेनेट से पास हो गया। जब सेनेट से पास हो गया तो सेनेट में किसी सेनेटर ने उठ के, बाकी जब हम जैसे लोगों ने शोर मचाया तो उन्होंने उठ के बात की। अब नेशनल असेंबली से पास हो गया, सेनेट से पास हो गया, जब शोर मचा तो नेशनल असेंबली के स्पीकर साहब ने आके कहा टाइपिंग की गलती है। और देखें टाइपिंग की गलती, कितना बड़ा हिसास मामला था वो। हसास मामला था, कहां मुल्क में आग लगी यानी उसको। पूरे मुल्क में ही बिल्कुल आग लगाने के मुतरादिफ था। ठीक है। अब जब सेनेट से पास हो गया, जो सेनेट में जब ये दोबारा फिर सेनेट ने खुद करारदाद पेश की, खुद पास करके खुद करारदाद पेश की। जी अब आप इस जैसी हमारी नेशनल असेंबलीज हैं, ये जो हमारी इज्तिमाई दानिश है, अब इससे अब मैं क्या तवक्को कर सकता हूं। लेकिन जनरल साहब, वो बदकिस्मती जो ये है इतनी कि कमेटियां बैठती हैं, वो कायमा कमेटियां, स्टैंडिंग कमेटी, और वो इतनी खानदगियाँ होती हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, तो देर इज़ नो रीडिंग। मुझे तो फिर इससे ये तासर उभरता है कि कोई रीडिंग होती नहीं। नहीं साहब, रीडिंग अगर की हो तो पता तो होना ने क्या बात हो रही है। हाँ, कोई यानी कोई तो एक आवाज़ उठे ना, जो कहे कि भाई कौम की ये ज़रूरत है, लोगों के ये मसाइल हैं, प्रायोरिटीज़ ये होनी चाहिए, कुछ थोड़ा सा अपना मफाद कर लें, कुछ कौम का कर लें, चले मिक्सचर ही दे दें। लेकिन यहाँ तो होता है कि सिर्फ अपना ही मफाद है, तो कौम का कोई मफाद नहीं है। नोबडी इज़ वरीड अबाउट द अब नेशन। आपने पिछले कवानीन जिसमें जिक्र कर रहा था, आपने देखा नहीं कि एक ही झटके में 29 के 30 सबने यूनिवर्सिटियां पास कर दी। जी जी और ऐसे ऐसे लोगों ने यूनिवर्सिटियां मतलब अपने लिए वो जी जी पास करवाई हैं कि जिनके बारे में खुद उनको अगर आप अंग्रेजी के 2 लफ्ज दे दें, उर्दू के दें, वो भी पढ़ नहीं सकते। तो जी ये जी तो हाल है कि हमने जो ताकत का जराया है, जहां पे पैसा बनना है, पैसे के जराए हैं, वो इकट्ठे एक जगह पर बैठे हुए हैं। जब तक आप ये सेपरेट नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अवाम की फिक्र नहीं है किसी को, ये हमें भूल जाना चाहिए।